हेलो गाइज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीएसएफ एससी आरओ आरएम के लिए फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। दोस्तों मैंने आपको मैथ का एक यानी सिलेबस की यानी एक इंडेक्स प्रोवाइड करवाई थी। उसके अंदर यानी सब्जेक्ट के यानी सभी यानी चैप्टर दिए हुए थे और साथ ही साथ ये भी यानी उसमें लिखा हुआ था कि कौन से ईयर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और किस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो इसी प्रकार से आज मैं आपके लिए फिजिक्स के लिए भी एक इंडेक्स लेकर के आया हूँ। वो हमारी इंडेक्स है ये वाली। इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि 2016 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे। उससे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ कि ऐसे ही इंडेक्स मैं केमिस्ट्री के लिए भी बना रहा था, लेकिन मेरी केमिस्ट्री क्या है कि शुरू से वीक रही है, तो मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से है। तो इसके लिए मैं इंटरनेट की हेल्प कर रहा था। तो उसके दौरान दोस्तों मैंने एक चीज़ और पाई जो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। उसके अंदर मैंने ये पाया कि जो भी क्वेश्चन मैं केमिस्ट्री का इंटरनेट पर सर्च कर रहा था वो क्वेश्चन यानी पहले कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ था। कोई पीएमटी के केस यानी एग्जाम में पूछा हुआ था, कोई हमारे नर्सिंग के क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछा हुआ था, कोई आईआईटी के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा हुआ था। यानी हर क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पहले पूछा हुआ था। फिर मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन को भी शेयर किया। तो हमारा जो बीएसएफ आरओ आरएम के जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप भी ये कर सकते हैं कि जो हमारा कोई भी क्वेश्चन है पेपर में इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन हो उसको एडिजिट यानी गूगल पर सर्च करें तो आपको क्वेश्चन यानी सेम टू सेम बिल्कुल सेम ऑप्शन यानी ऐसे यानी सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ने हैं वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो आपके पहले एग्जामों में पहले पूछे जा चुके हैं। और जो मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो आपको उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस की। तो दोस्तों आपके फिजिक्स के सिलेबस में यदि अपन टॉपिक की बात करते हैं तो हमारा जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि 11th और 12th का यानी जो हमारा सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है वो दिया हुआ है। तो उसके अनुसार इसके यानी 19 यानी यूनिट है। ये वाली यूनिट हमारी 11th यानी फिजिक्स की है और ये वाली यूनिट हमारी किसकी होगी 12th प्लस की है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से ईयर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसके लिए मैंने आपके लिए इंडेक्स बनाती है। और यदि आपको इंडेक्स यानी आपकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये जो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगी, या आपको टेलीग्राम ग्रुप पर और या इन व्हाट्सअप नंबर पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यदि आपने पहले वाले यानी मैथ वाली पीडीएफ है वो भी उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर से आप मेरे ले सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप से यानी आईपी क्लासेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारी सबसे पहले यानी मेजरमेंट यानी जो हमारा मात्रक और विमा वाला है तो उसके अंदर आरओ 2016 से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन रेगुलर है नहीं 2016 का आरएम के पेपर में, 19 के आरएम के पेपर में, आरएम के क्वेश्चन के पेपर में यहाँ से यानी लगातार क्वेश्चन आए हैं 4 3 3 3। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि हर यानी कोई ना कोई चैप्टर से यानी क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। उसका रीज़न ये कि है कि हमारे फिजिक्स के अंदर 40 क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर रहते हैं हमारे टोटल कितने 19 यूनिट हैं। तो क्या है कि 40 क्वेश्चन करने हैं तो हर एक क्वेश्चन चैप्टर से क्वेश्चन ही रिपीट हो ही जाते हैं। तो इसके अंदर फिजिक्स के लिए तो आपको हर यानी एक यानी टॉपिक को पढ़ना होगा। बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री और मैथ के अंदर आपको हर टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुछ यानी सिलेक्टेड टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कि एग्जाम्पल के लिए मानता हूँ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप यानी इंडेक्शन में देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से नहीं पूछा गया। एक तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि कोई सी भी ईयर में नहीं पूछा गया। दूसरा दोस्तों हमारा जो डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी जो हमारा पदार्थ की द्वितीय प्रकृति होती है वहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और हमारी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्योरी गैस है वहाँ से केवल एक ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं शुरुआत में, यानी आर के 2016 में। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और हमारा जो घूर्णन गति है वहाँ से भी यानी केवल यहीं पे पूछा गया था एक क्वेश्चन, उनसे भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। बल्कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो दोस्तों आपको जो मात्रक और विमा है वो मैंने आपको अच्छी तरह से पूरे करवा भी दिए हैं, उनको पढ़ना है। दूसरा क्या है कि आप जो काइनेटिक है यानी कि जो ज़्यादा तो क्या है कि सरल रेखा में गति, काइनेटिक्स में क्या पूछा गया कि सरल रेखा में जो गति है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आपको करना है। मैं आपको एक बार फिर से यानी फ्रेश पेज से बता देता हूँ। सबसे पहले ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, यहाँ से भी आपके जो सरल रेखा में गति है वहाँ को उनको पढ़ना है। इसके अंदर दोस्तों आपका जो काइनेटिक एनर्जी वाला पोर्शन है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो थर्मोडायनेमिक्स है वहाँ से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अंदर दोस्तों आपका जो तापमिति है
और हमारा जो एडियाबेटिक प्रोसेस यानी और आइसोथर्मल होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स को आपको बहुत अच्छा पढ़ना है। और एक अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एवं अल्टरनेटिव करंट, यहाँ से भी देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्टिक्स की बात करें तो यहाँ से भी यानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिस यानी दोस्तों मैं यानी टॉपिकों के गोला लगा रहा हूँ, उनको आपको पहले पढ़ना है, यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है हमारे इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो इससे यानी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, यानी दो दो तीन तीन क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ना तो आपको सारे को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो यानी ये गोला मैंने आपको लगाया है इनको आपको ज़्यादा पढ़ना है, इसको 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 और इसको। और यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दोस्तों हमारा 2016 का पेपर है, उसके आरंभ के पेपर में 5 क्वेश्चन आए थे, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बाकी यानी इस ईयर में किसी चैप्टर से कोई आंसर भी पूछा जाता है। मैंने आपको एक और यानी अनुभव किया था कि यानी पेपर में क्वेश्चन सोल्व किया तो उसके अंदर क्या था कि रेगुलर यानी 3-4 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से, तो पेपर क्या बनाता है कि कोई एक चैप्टर को खोल लेता है, वहीं से वह सेम क्वेश्चन टाइप के 3-4 क्वेश्चन घेर लेता है, फिर अगले यानी उसको खोलेगा तो 3-4 क्वेश्चन वहाँ से घेर देगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन आए, लेकिन क्या कि आपको हर चैप्टर पढ़ना है कि कहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो किसी भी चैप्टर से यानी मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका मैक्सिमम यानी मैथ के फिजिक्स का सिलेबस होता है। इसी टाइप का वीडियो मैं आपका केमिस्ट्री के लिए भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप हमारे से रेगुलर बने रहिए। जय हिंद जय भारत। इस पीडीएफ के लिए आप यानी कि आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करें या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आईपी क्लासेज वहाँ पर ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप से ज़्यादा अच्छा वहीं रहेगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं आपको इसी की लिंक दूंगा, क्योंकि हर एक के पास यानी पीडीएफ भेजना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।